हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विश्व के मरुस्थल के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यूपीपीसीएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए में है अरबियन है, ऑप्शन बी कालाहारी है, ऑप्शन सी सहारा है, ऑप्शन डी थार दिया गया है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा मरुस्थल होता है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है हमारा सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थल से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा होता है। तो सबसे गर्म मरुस्थल की बात किया जाए तो सबसे गर्म मरुस्थल हमारा जो होता है सहारा मरुस्थल होता है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। आगे अगर बात किया जाए ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे है, यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में लाल मध्य सागर से अटलांटिक महासागर के बीच में फैला हुआ है। यानी अगर इसके कुल वर्ग की बात किया जाए कि वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ तो 9 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यानी 3.5 मिलियन वर्ग मील में जो है फैला हुआ है। ये भी क्वेश्चन जो है इससे जो है बन सकता है। तो ऑप्शन दो क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट है। ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये किसके लिए, तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, और जो है सबसे गर्म मरुस्थल है। ये भी जो है क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का जो दूसरा प्रश्न दिया गया है हमारा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है। यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया था। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अटाकामा है या कोलोराडो है, कालाहारी है या थार दिया गया है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हमारा थार का मरुस्थल है। वो थार मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है फैला हुआ है, भारत पाकिस्तान में फैला हुआ है। यानी भारत में बात किया जाए तो भारत के राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में और सिंध वाले क्षेत्रों में जो है, पंजाब के सिंध क्षेत्र में जो है फैला हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, थार मरुस्थल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का जो तीसरा प्रश्न हमारा दिया गया, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। यूपीपीसीएस जो है 1993 में और सीपीएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी है भारत में, ऑप्शन सी मंगोलिया में, ऑप्शन डी दिया गया पश्चिम अफ्रीका में। तो गोबी मरुस्थल जो है ये कहाँ पे जो है फैला है, किस देश में स्थित है, तो मंगोलिया में स्थित है। और मंगोलिया इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी मंगोलिया और चीन के क्षेत्रों में जो है फैला हुआ है। तो डी ऑप्शन सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर जो है मंगोलिया हो जाएगा। मंगोलिया एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी गोबी मरुस्थल मंगोलिया है। और एक क्वेश्चन इससे और जो है पूछ सकता है कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा होता है। सब तो ठंडा मरुस्थल की बात किया जाएगा तो ये गोबी मरुस्थल जो हमारा सबसे ठंडा मरुस्थल ये होता है। इससे भी क्वेश्चन जो है बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये सभी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने जो इस वीडियो को बनाया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मरुस्थल नहीं है। थारू है, कालाहारी है, सहारा है, गोबी है। तो गोबी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, लेकिन थारू मरुस्थल नहीं है। ये जो मरुस्थल है थार मरुस्थल है। तो अगर थार ऑप्शन में दिया होता तो थार हमारा एकदम सभी राइट आंसर हो जाते हैं। थारू है तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का पांचवा प्रश्न दिया गया है कि नूबियन मरुभूमि जो है कहां पर स्थित है। इथियोपिया में है, मिस्र में है, सोमालिया में, सूडान में है। तो नूबियन जो है मरुभूमि है, मरुस्थलीय भूमि है। ये सूडान के क्षेत्रों में जो है फैला हुआ है। तो सूडान इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सूडान एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो नूबियन मरुभूमि है, मरुस्थलीय भूमि है, ये सूडान के जो है क्षेत्रों में फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अल गेजीरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठवां प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। सऊदी अरब में है, ईरान में है, सूडान में है, मिस्र में है। तो अल गेजीरा जो रेगिस्तान है ये सूडान में जो है स्थित है। किस देश में? सूडान देश में स्थित है। और इसका ऑप्शन नंबर सी सूडान देश एकदम करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सातवां प्रश्न है हमारा, सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है। मैक्सिको में है, ग्वाटेमाला में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है या फिर होंडुरास में है। तो सोनोरान मरुस्थल जो हमारा है ये मैक्सिको में जो है फैला हुआ। कहाँ पे? मैक्सिको हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर जो है सोनोरान मरुस्थल मैक्सिको में जो है फैला हुआ है। मैक्सिको इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है पेटागोनिया मरुभूमि जो मरुस्थलीय भूमि है किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में है, बोत्सवाना में है, सूडान में, सोमालिया में है। तो पेटागोनिया मरुस्थल जो है हमारा ए फॉर अर्जेंटीना में स्थित है और ए ऑप्शन अर्जेंटीना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना। तो कहाँ पे पेटागोनिया जो है हमारा, कहाँ पे पेटागोनिया अर्जेंटीना में जो है फैला हुआ है, अर्जेंटीना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां प्रश्न दिया गया, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है पेरू में, ऑप्शन बी चिली में, ऑप्शन सी अर्जेंटीना में, ऑप्शन डी ब्राजील में। तो सेचुरा जो है मरुस्थलीय भी भूमि है और सेचुरा जो है पेरू में स्थित है। कहाँ पे, किस देश में? पेरू में जो है ये स्थित है और पेरू इसका एकदम करेक्ट आंसर जो है, राइट आंसर पेरू हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? बीपीएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में, उज्बेकिस्तान में या चीन में स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल हमारा जो है ये चीन में स्थित है। कहाँ पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये चाइना के जो है क्षेत्र में फैला हुआ, चीन में जो है स्थित है। कहाँ पे? चीन में स्थित है तकला मकान मरुस्थल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और मरुस्थल से संबंधित हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा जो है देखने को मिलता है। आज का 11वां प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? जाम्बिया में है, दक्षिण अफ्रीका में, नामीबिया, बोत्सवाना में है। तो कालाहारी मरुस्थल जो हमारा कहाँ पे स्थित है? बोत्सवाना में स्थित है और इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर जो है बोत्सवाना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रूब अल खाली जो मरुस्थल है ये कहाँ, किस देश में स्थित है? सऊदी अरब का है, इराक का है, ईरान का है, ओमान का है। तो रूब अल खाली जो है, रूब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब का है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का 13वां प्रश्न है, दस्तये काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? सूडान में है, जॉर्डन में, ईरान में, सऊदी अरब में है। तो दस्तये काबिर एक मरुस्थल है और ये किस देश में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये स्थित है ईरान में स्थित है। कहाँ पे? ईरान जो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ईरान में जो स्थित है, ईरान। दस्तये काबिर मरुस्थल ईरान में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का 14वां प्रश्न है, दक्षिणी कैलिफोर्निया में कौन सा मरुस्थल फैला हुआ है? सोनोरॉन है, मोजोव है, काइजिम कुक है या सेचुरा है? तो कौन सा ऐसा मरुस्थल है तो दक्षिणी जो है कैलिफोर्निया में फैला हुआ है? तो दक्षिणी कैलिफोर्निया की बात किया जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मरुस्थल दिया है गोबी है, अटाकामा है, पेटागोनिया है, थार है और इसका आंसर है मंगोलिया दिया है, भारत दिया है, अर्जेंटीना है, चिली दिया है। यानी कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया। मरुस्थल ऊपर दिया गया है और दूसरी सूची में हमारा दिया गया किस देश में स्थित है। तो हम सबसे पहले चलेंगे डी ऑप्शन पे, थार। तो थार हमारा कहाँ पे स्थित है? भारत में। तो ऑप्शन ए देखेंगे कि डी ऑप्शन का दूसरा कौन सा सही है। तो डी ऑप्शन का तीसरा दिया, चौथा दिया। तो दूसरा हमारा किसमें है? डी सी ऑप्शन में। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। केवल हम लोग एक ऑप्शन को देख करके भी ऑप्शन को जो है राइट कर सकते हैं आंसर को। अगला क्वेश्चन दिया गया, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? टैगा के, टुंड्रा के, स्टेपी पे या प्रेरी कहते हैं? तो टुंडा जो है, टुंड्रा जो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के जो शीत मरुस्थल होते हैं वो टुंड्रा होते हैं और ऑप्शन नंबर डी जो वी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर वी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 17वां प्रश्न है। इसमें भी सूची में जो है सुमेलित करना है, मिलान करना है। कालाहारी मरुस्थल है, तकमा माकन है, मोजेव है, सेचुरा है। कौन सा मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है ये हमें जो है मिलान करना है। तो कालाहारी मरुस्थल हमारा जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जो है बोत्सवाना में, यानी बोत्सवाना। ऑप्शन नंबर ए का जो है दूसरा सही होगा। तो ए का दूसरा कहाँ पे? पहले में तो है नहीं, पहला दिया गया। तो बी सी डी इन ऑप्शन में चूज करना। अब तकमा माकन जो हमारा चीन में है, चीन में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन तीसरा का, बी का तीसरा को इसमें सही है। तो बी का तीसरा जो है बी वाले में सही है और डी वाले में, यानी सी भी रॉन्ग हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग देखेंगे मोजेओ कहाँ पे पाया जाता है। तो मोजेओ जो हमारा है, मोजेओ
संयुक्त राज्य अमेरिका में है, तो ये ऑप्शन में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है सुमेलित करना है। थार मरुभूमि है, सोनोरान है, काइजिल है, गोबी है। तो इस मरुस्थल में थार का मरुस्थल कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन ए का, ऑप्शन में चारों ऑप्शन को देखेंगे तो ए का फर्स्ट हमें किस में दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट, एक आंसर को ऑप्शन को देखकर राइट कर सकते हैं। अगला 19वां प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? सहारा है, थार है, कालाहारी है, गोबी है। तो कौन सा ऐसा मरुस्थल है तो उष्ण मरुस्थल का जो है उदाहरण नहीं है? तो उष्ण मरुस्थल का उदाहरण गोबी नहीं है। गोबी विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल होता है। जब शीत मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल की बात किया जाएगा, सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा होता है? तो सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी का मरुस्थल होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? दक्षिणी में, उत्तरी में, दक्षिणी में, पूर्वी में, पश्चिमी में। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी में पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर पश्चिमी हो जाएगा। पश्चिमी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 21वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोबी मरुस्थल मरुभूमि का मंगोलिया में है, एकदम राइट है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, ये भी राइट है। अटाकामा मरुस्थल जो हमारा चिली में है, ये भी राइट है। मोजियो मरुस्थल जो मैक्सिको में नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट जो है रॉन्ग हो जाएगा। और नहीं कहा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। 10वां है, 5वां है, 1/3, 6वां है। तो 5वां भाग है। यानी विश्व के पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना % भाग है? तो 5वां भाग है जो रेगिस्तान है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? एसएससी 2010 में पूछा गया था। थारू कहते हैं, सहारा, गोबी, अटाकामा। तो जो इसको कहा जाता है वो थार कहा, थारू नहीं थार कहा जाता है। और थार जो हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर थार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए गोबी है, ऑप्शन बी लुथ है, ऑप्शन सी काविर है, ऑप्शन सी टकलामाकन है। तो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल सबसे ठंडा और शीत मरुस्थल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर। टकलामाकन कहाँ पे है? तो ये चीन में स्थित है, एक मरुस्थल है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? 25वें प्रश्न में अटाकामा है, कालाहारी है, सहारा है, थार है। तो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल की बात किया जाए तो अटाकामा है। ये कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया है और ऑप्शन नंबर ए में जो है दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका अटाकामा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल अटाकामा है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। विश्व का मरुस्थलीय विहीन महाद्वीप कौन सा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल विहीन है? तो यूरोप हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोप। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का 27वां प्रश्न दिया गया है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ? आरआरबी 2002 में, 2004 में, दोनों में जो है पूछा गया है। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको में है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में है। तो ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है और ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कालाहारी जो रेगिस्तान है ये कहाँ पे है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? बीएसएससी 2014 में, एसएससी 2014 दोनों में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। तो अफ्रीका में स्थित है, एशिया में है, यूरोप में है, अमेरिका में है। तो सहारा मरुस्थल हमारा किस में है? अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका एकदम करेक्ट आंसर। सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा होता है? सहारा मरुस्थल होता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाए तो भी हमारा सहारा मरुस्थल होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिकी देश में है? चिली में है, पेरू में है, ब्राज़ील में है, कोलंबिया में है। तो ये जो है हमारा कहाँ पे स्थित है? तो ये चिली में स्थित है। चिली जो है हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल जो कहाँ पे है? चिली में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल जो है सबसे शुष्क मरुस्थल होता है और ये अटाकामा में जो है चिली में स्थित है।
30वां प्रश्न है मरुद्वीप ओसिस किससे संबंधित है? आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। हिमनदी से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द्वीप से, ऑप्शन सी पर्वत से, ऑप्शन डी रेगिस्तान से। तो ये जो है रेगिस्तान से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर रेगिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? नाबी मरुस्थल नामीबिया में है, करेक्ट है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। सोमालिया में है। एडनकामी मरुस्थल लीबिया में है। लीबिया में जो है 90% जो है सहारा मरुस्थल से जो ढका हुआ है, तो ये कहाँ पे? सहारा मरुस्थल इसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। और इनकरेक्ट ही पूछा है, कौन सा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। आज का 32वां प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिए। इसमें लिखा निम्नलिखित मरुस्थलों में कौन सा सुमेलित नहीं है? दस्त ये लुत इराक में है, काई जिलकुम जो उज्बेकिस्तान में है, गोबी मंगोलिया में, अटाकामा चिली में है। तो इसमें कौन सा एक ऑप्शन सुमेलित नहीं है? इसको आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके।